नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। इंडिया बांग्लादेश के बीच में 4096 किलोमीटर की जो बॉर्डर है वो शेयर की जाती है और रिसेंटली यहाँ पर ये देखा गया कि इंडिया की तरफ से जो बॉर्डर है, क्योंकि पूरी जो बॉर्डर है ना अब तक फेंसिंग हुई नहीं है और इसी को लेकर जब फेंसिंग हो रही थी तो यहाँ पर बांग्लादेश की तरफ से ये ट्राई किया गया इस फेंसिंग को रोकने के लिए और ये पूरा मामला यहीं से निकलता है। इसके बाद में जो बांग्लादेश है उनके तरफ से हमारे जो डिप्लोमेट है जो बेसिकली बांग्लादेश में इन्हें समन किया जाता है, इसके रिस्पांस में इंडिया की तरफ से भी यहाँ पर जो बांग्लादेश के जो डिप्यूटी हाई कमिश्नर है इन्हें यहाँ पर समन किया जाता है। एक्चुअली पूरी कहानी क्या है इसको विस्तार से समझते हैं। हुआ ये है, ये जो पूरा इशू क्रिएट हुआ ना कि दोनों देश एक दूसरे के जो हाई कमिश्नर है इन्हें समन कर रहे हैं, ये शुरुआत हुई यहाँ से खासकर बॉर्डर टेंशन से। क्योंकि कल के दिन जब बांग्लादेश फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से संडे के दिन में इंडियन हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा को जब समन किया गया खासकर बॉर्डर टेंशन को लेकर, इसके बाद में पूरा इशू जो है ना वो हाईलाइट में आता है। क्योंकि बांग्लादेश का यहाँ पर ये कहना है कि इंडिया जो है बायलैटरल एग्रीमेंट को वॉयलेट कर रहा है, खासकर उन 5 लोकेशंस पर फेंसिंग करके जो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर जो शेयर कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो बांग्लादेश के जो होम अफेयर्स एडवाइजर है ना, क्योंकि वहां पर फिलहाल सभी एडवाइजर है, कोई वहां मिनिस्टर नहीं है, तो वहां की जो होम अफेयर्स एडवाइजर है लेफ्टिनेंट जनरल जहांगीर आलम चौधरी, इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि जब बीएसएफ की तरफ से यहाँ पर फेंसिंग का काम चल रहा था तो उस टाइम में बांग्लादेश की तरफ से जो बीजीबी है मतलब बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश है और जो लोकल्स है बांग्लादेश की तरफ से इन्होंने यहाँ पर अपोज किया, अगेंस्ट किया और एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के बाद में ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन है इसे रोक दिया गया। लेकिन आज के दिन ना जब इंडिया की तरफ से जो बांग्लादेश के जो टॉप एनवॉय है इन्हें समन किया गया और जो तस्वीरें जो बाहर निकल के आई जो आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं कुछ इस तरीके से, और ये हमें याद दिलाता है कि आज से कुछ टाइम पहले जब कनाडा के जो डिप्लोमेट है इंडिया में जब समन किया गया था तो ये कुछ इस तरीके से बाहर आए थे। इवन कि जब मालदीव्स के टाइम में जब भारत मालदीव्स के बीच में रिलेशन जब बिगड़े थे उस टाइम में भी जब समन किया गया मालदीव्स के विदेश मंत्री को तो उस टाइम में भी जो तस्वीरें कुछ इस तरीके से बाहर निकल के आई थी। और इसके साथ ना इंडिया ने यहाँ पर बांग्लादेश को ये भी कहा कि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज के ऊपर में जो अटैक हो रहे हैं ना, जो इन्हें प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, ये अनएक्सेप्टेबल है और ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड अटैक्स है जो मोहम्मद यूनूस की सरकार में जानबूझ के चीजें करवाई जा रही है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है कि यहाँ पर फिलहाल अचानक क्यों बॉर्डर टेंशन रिसेंटली इमर्ज होके आता है। आपको बताना चाहते हैं यहाँ पर जब से शेख हसीना 5 अगस्त के दिन में जब इंडिया आती है बांग्लादेश से निकलकर, उसके बाद से ना जो इंडिया बांग्लादेश का जो बॉर्डर है ये बेसिकली हाईलाइट में आता है। पहले आपको ये बता दें कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर शेयर की जाती है 4096 किलोमीटर की, उनमें से जो बॉर्डर जो हमारे जो स्टेट्स हैं जो शेयर करती है उनमें से 25 जो वेस्ट बंगाल है लगभग 2217 किलोमीटर, इसके बाद में आसाम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है और मेघालय है। और टोटल जो फेंसिंग हुई ना इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के बीच में टोटल 3271 किलोमीटर की फेंसिंग हो चुकी है। मतलब कि जो बाढ़ बोलते हैं हिंदी से वो अभी तक कंप्लीट हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर जो रिमेनिंग जो बॉर्डर है वहां पर फेंसिंग नहीं है, मतलब कि 855 किलोमीटर की जो फेंसिंग है वो अब तक कंप्लीट नहीं हुई। और इसी को लेकर ना जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी मतलब शेख हसीना की जो सरकार थी, दोनों मतलब इंडिया और उस टाइम के जो बांग्लादेश है दोनों ने मिलकर एक म्यूचुअली एग्रीमेंट साइन किया गया जहां पर जो फेंसिंग को लेकर जो ना जो कंस्ट्रक्शन है ये इंडिया करेगा, इसको लेकर बांग्लादेश की जो सरकार है उस टाइम एग्री हुई थी। और रिसेंटली जो पूरा मामला है ना वो अचानक कैसे निकल के आता आपको बताना चाहते हैं। बांग्लादेश में वेस्ट बंगाल में एक जगह है मालदा का ही एक विलेज है सफदलपुर। यहाँ पर रिसेंटली हुआ ये है कि जो यहाँ पर बॉर्डर है ये बॉर्डर सिंगल रो फेंस से बना हुआ, मतलब कि फेंसिंग तो हुई है लेकिन सिंगल रो में हुई है। और ये फेंसिंग 150 मीटर की जो थी जो बॉर्डर पिलर है इसके दौरान यहाँ पर हुई थी। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि इसकी फेंसिंग को लेकर ना आज से 4 साल पहले ये चीज बातचीत हुई थी इंडिया बांग्लादेश के बीच में और इसी को लेकर यहाँ पर जो भारत की तरफ से जो फेंसिंग वो की जा रही थी। लेकिन यहाँ पर बांग्लादेश के जो फोर्सेस है और जो लोकल्स है इनकी मदद से इस कंस्ट्रक्शन को यहाँ पर रोक दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि बांग्लादेश ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों बांग्लादेश इंडिया के फेंसिंग प्रोजेक्ट को रोक रहा है। इसके पीछे ना वेरियस रीजन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल की सोर्सेस यहाँ पे ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान का जो ISI है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ये यहाँ पर इन्वॉल्व है खासकर इस फेंसिंग को रोकने के लिए। लेकिन पाकिस्तान का ISI यहाँ पर क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि जो पाकिस्तानी या हम ये कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस जो स्पाई जासूस है ये इजिली बांग्लादेश के जरिए इंडिया में एक्सेस कर सकते हैं अगर बॉर्डर फेंसिंग ना हो तो, और अपनी
जो प्लान है उसे इजिली अंजाम दे सकते हैं, खासकर जो बॉर्डर से सटा जो एरिया है वहां पर, चाहे वेस्ट बंगाल हो, त्रिपुरा हो, चाहे आसाम हो। क्योंकि रिसेंटली ये देखा गया, ये बेसिकली आर्टिकल्स 11 जनवरी का है, जब बीएसएफ की तरफ से एक फायरिंग की जाती है, खासकर बांग्लादेश के जो स्मगलर्स हैं जो जबरदस्ती इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे बॉर्डर से। इवन कि रिसेंटली कुछ ऐसी तस्वीरें बाहर निकल के आती है जहां पर, खासकर त्रिपुरा में ऐसी तस्वीर बाहर निकल के आती है जहां पर बांग्लादेश के जो स्मगलर्स हैं, ये बीएसएफ जो जवान है इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। इवन कि कुछ लोकल्स इनके साथ मिलकर बीएसएफ को यहाँ पर परेशान कर रहे हैं, इनके पास जो वेपन्स है ये छीन रहे हैं। और जब फेंसिंग होती है ना, तो उस दौरान यहाँ पर सोलर लाइट्स भी लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो बीजेपी है, जो बेसिकली बांग्लादेश के जो गार्ड फोर्स है, ये और जो जमात है, दोनों यहाँ पर ये चाहते हैं कि यहाँ पर लाइट्स न लगे, क्योंकि अगर लाइट्स लगी रहेगी तो यहाँ पर इजिली स्मगलिंग नहीं हो पाएगी, खासकर जो कैटल करते हैं। और इस प्रोजेक्ट को रोकना एक इंपॉर्टेंट मोटिव ये भी हो सकता है कि जो बांग्लादेशी इलीगली जो इंडिया एंटर करते हैं ना, और आगे चलकर उन्हें स्लीपर सेल में भेज दिया जाता है, मतलब कि यहाँ पर आकर जासूस बन जाते हैं और वो पाकिस्तान के लिए या फिर बांग्लादेश के लिए काम करते हैं। और रिसेंटली यहाँ पे ये भी देखा गया कि जो मोहम्मद यूनुस है, जो भी टेररिस्ट थे आज के टाइम में, जो जेल में बंद थे शेख हसीना के टाइम से, अब वो इंडिया आने के बाद में जो भी ऐसे टेररिस्ट थे वो जेल से अब बाहर निकल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जो अंसारुल्लाह जो बांग्ला टीम है, इनके कुछ टेररिस्ट अंदर में थे, जमाते इस्लामी कुछ जो आतंकवादी है वो अंदर में थे, अब वो बाहर निकल चुके हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जो जमातुल मुजाहिदीन जो बांग्लादेश के हैं, ये इनके जो ग्रुप्स है ना आज के टाइम में इंडिया में भी एक्टिव हैं। और ये लोग का मेन पर्पस ये होता है कि ये ऐसी ऑक्यूपेशंस को में इन्वॉल्व हो जाते हैं जो बेसिकली चकाऊ शेल्टरिंग की हो या फिर इवन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और यहाँ पर रहकर बेसिकली एक क्राउड का हिस्सा बन जाते हैं। और इस तरीके से अपने जो प्लानिंग है, या ये कह सकते हैं कि जो अपने इन्फॉर्मेशन है वो अपने स्लीपर सेल तक पहुंचाते हैं। और ये सब तब हो रहा है जब यहाँ पर बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच जो रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं नॉर्मल होता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे हम बांग्लादेश पाकिस्तान के बीच में D8 ग्रुप की बात करें, यहाँ पर दोनों आपस मिले, सार्क को लेकर रिवाइव करने की बात की जा रही है। इवन कि बांग्लादेश यहाँ पर यह भी कह रहा है कि अब टर्की से बायोरेक्टर खरीदने के बाद में वो टैंक्स खरीदेगा। अब बांग्लादेश यहाँ पर यह कह रहा है कि जो भी वीजा प्रोसेस है ना पाकिस्तानीज के लिए, ये अब और भी आसान करने वाले हैं। और इसके पीछे कारण ये दिया गया कि जो ट्रेड पोटेंशियल है ना दोनों देश के बीच में, जो अब तक लार्जली अनटैप्ड रहा है, इसी पाकिस्तान कैपिटलाइज करना चाहता है। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरी इस अपडेट के लिए कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में यहाँ पर प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0 एक जॉइंट इनिशिएटिव है। आपको बताना ये है कि ये जो जॉइंट इनिशिएटिव है किस मिनिस्ट्रीज की तरफ से इसे लॉन्च किया गया है। आपके सामने ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, दोनों एक साथ में। इसके बाद में डिफेंस और एजुकेशन मिनिस्टर, कल्चर और डिफेंस मिनिस्टर, या फिर एजुकेशन और स्पोर्ट्स मिनिस्टर। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।